बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। दिस इज़ ज़ीशान फ्रॉम बाबास ट्रैवल्स एंड टूर्स इंटरनेशनल। मेरे साथ भी जो है ज़ीशान साहब हैं, ज़ीशान रमज़ान साहब। ज़ीशान साहब, मुझे ये बताइएगा मेरे साथ क्यों बैठे हैं आप? सर मुझे आज ही मेरे फ्रांस का वीज़ा ग्रांट हुआ विद माय फादर। ज़ीशान साहब का वीज़ा लगा फ्रांस का जी, इनका और इनके फादर का, दोनों का। ये इन दोनों के पासपोर्ट है, अभी इन्होंने कलेक्ट किए हैं। कलेक्ट करके ये हमारे पास आए हैं और साथ जो है मिठाई भी लेके आए थे मुंह मीठा करवाने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि अपना इनका थोड़ा सा प्रोफाइल जो है ना वो आपके साथ ये शेयर करें। क्या किया इन्होंने, क्या ट्रैवल हिस्ट्री थी और क्या बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस था, ये सारी चीज़ों पर। अच्छा ज़ीशान साहब, मुझे बताइएगा कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? सर मेरा ताल्लुक नौशहरा विरका गुजरांवाला से। नौशहरा विरका गुजरांवाला से। ज़ीशान साहब, करते क्या हैं आप? सर मेरी शॉप है, कंप्यूटर शॉप, कंप्यूटर की एसेसरी वगैरह का काम है। कंप्यूटर की एसेसरी पार्ट्स का काम। ठीक हो गया। तो ये कब से रजिस्टर्ड है आपकी एफबीआर में? ये इसको रजिस्टर हुए 3 साल हो गए हैं, 2021 3 साल हो गए। और फाइलर हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइलर। टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं जी। आपका जो बैंक स्टेटमेंट थी, बैंक स्टेटमेंट वो कंपनी की थी या पर्सनल थी? सर मेरी बैंक स्टेटमेंट पर्सनली थी। कंपनी की कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं थी? अकाउंट ही नहीं है मेरा कंपनी का अकाउंट ही नहीं है। ठीक हो गया। और उसमें बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस? 2.4 मिलियन था। सिर्फ 2.4 मिलियन था। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारे पास आने से पहले कहाँ कहाँ की आपने अटैम्प्ट ली है, कहाँ कहाँ के वीज़े मिले और कहाँ कहाँ के रिफ्यूज़ हुए हैं? सबसे पहले मेरा एक दफ़ा टर्की का रिफ्यूज़ हुआ। टर्की का कौन से ईयर में? इसी ईयर में, मई में रिफ्यूज़ हुआ। कहाँ से अप्लाई करवाया था आपने? वो मैंने उधर से गुजरांवाला से करवाया। गुजरांवाला से करवाया था। और इसके अलावा फिर मैंने थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बाबास ग्रुप वालों से बनवाई थी। कहाँ कहाँ की ट्रैवल हिस्ट्री? गया था मैं, थाईलैंड था, श्रीलंका और कंबोडिया गया था 2 माह पहले। ठीक हो गया। सितंबर में लास्ट में मैं वापस आया हूँ। ठीक है। तो आपने ये जो फ्रांस की अपॉइंटमेंट है ये कब मिली थी आपको? ये मैंने मलेशिया वगैरह जाने से पहले ही ली थी, जून में। जून में मिली थी, क्योंकि अभी तो जो है ना अपॉइंटमेंट फ्रांस की बंद है, वो नहीं मिल रही है अभी। और होपफुली नेक्स्ट मंथ से ये जो है ये ओपन कर देंगे या नेक्स्ट ईयर से ये ओपन कर देंगे। ठीक है। यानी कि आपकी तुर्की की रिफ्यूज़ल थी और आप और कहाँ की आपने एक बताई? वो मेरी स्टडी रिफ्यूज़ल हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। इनका जी स्टडी का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, और इनकी तुर्की की रिफ्यूज़ल थी। फिर हमारे पास ये आए। हमें अप्रोच कहाँ से किया आपने? मैंने फेसबुक से आपके एड्स वगैरह देखे थे, यूट्यूब पे। फेसबुक से इन्होंने हमें अप्रोच किया, फिर हमारे पास आया। फिर हमने इनको थोड़ा सा सजेस्ट किया कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे थोड़ा सा काम कर लें। थोड़े कंट्रीज़ को इनको विज़िट करवाया। विज़िट करने के बाद इनको हमने सजेस्ट किया फ्रांस, और ये फ्रांस की जो है वीज़ा जो आज इनको अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि जो छोटे कंट्रीज़ हैं जैसे थाईलैंड, मलेशिया या कंबोडिया, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल काउंट होती है, मगर ये वो वीज़ाज़ हैं जो विदाउट बैंक स्टेटमेंट या विदाउट डॉक्यूमेंट्स पे भी आपको मिल जाते हैं। मगर शेंजन का वो वीज़ा जो एक बड़े वीज़ों में शुमार होता है, जो कि डॉक्यूमेंट्स हों तो ही आपको मिलता है। और जो ये छोटे कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है, इस पे आप ऑलमोस्ट यही समझ लें कि इनका ये फ्रेश पासपोर्ट या किसी बड़े कंट्री को उन्होंने विज़िट नहीं किया हुआ। जैसा कि आप समझ लें कि जापान हो गया, यूके या किसी अदर कंट्री को उन्होंने विज़िट नहीं किया, सिर्फ इसी को विज़िट किया। और कब का प्लान है जाने का आपका? मेरा प्लान 12 दिसंबर को। और सर फादर साहब का पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है। हाँ जी, इनके 2 वीज़ा ग्रांट हुए, इनका हुआ है और इनके फादर का हुआ है। और जो फादर है इनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, कहीं ज़िंदगी में इन्होंने ट्रैवल नहीं किया हुआ, कोई इनकी जो स्टैम्प इन आउट नहीं है, कोई रिफ्यूज़ल, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है। ठीक है। अच्छा, जब आप वहाँ पे गए तो ये अपने पासपोर्ट रखिएगा, तो वहाँ पे जो हमारी जो आपने फ़ाइल सबमिट करवाई थी, उस फाइल में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू निकला हो? सर कोई भी इशू नहीं। सारे फाइल जो कंप्लीट थी, रेडी टू सबमिट थी? जी बिल्कुल। और जब आपने हमें डॉक्यूमेंट दिए थे तो उसके बाद मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने आपसे कोऑर्डिनेशन की? जी बिल्कुल, बहुत पोलाइटली हमारी प्रोफाइल थी जो फाइल प्रिपेयर हुई। जिस दिन मेरी फाइल प्रिपेयर होगी मुझे कॉल आ गई कि ठीक है आगे, यानी कि आपके अपॉइंटमेंट से कितने दिन पहले हमने अपॉइंटमेंट? 5 दिन। हम कोशिश भी ये करते होते हैं कि जो आपकी अपॉइंटमेंट डेट है ना, वो उससे कम से कम 1 हफ्ता 5 दिन पहले हम आपकी फ़ाइल को कंप्लीट करके आपके हैंड ओवर कर दें,
क्योंकि उसको आप भी तसल्ली से देख सकते हैं, उसमें अगर कोई टाइपिंग एरर आ गया तो उसको हम फिक्स। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल टीम हमारे पास बैठी हुई है, वो एक जगह से फ़ाइल आपकी बनती है और दूसरी जगह से चेक होती है, चेक होने के बाद आपको हम लोग जो है फ़ाइल हैंड ओवर करते हैं। फिर भी हम जो है अर्ली दे देते हैं, इस वजह से एक क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है, खुद उसको एक दफ़ा रिव्यू कर ले कि इसमें अगर कोई टाइपिंग एरर है तो उसको चेंज कर दिया जाए। ठीक है, हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहूँगा कि आप जब भी किसी कंट्री का विज़िट करना चाहें, बबास ग्रुप वालों से कांटेक्ट करें। बिल्कुल फेयरलेस काम करते हैं ये, और कोई जिसमें यानी कि आजकल बाज़ार में बहुत ज़्यादा 2 नंबरी चल रही है, डन बेस वगैरह ये चीज़ें, इस किस्म के किसी जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं। आप आगे सारे ज़ीशान या शार अली से रब्ता करें। अच्छा, एक और चीज़ है, इनको बताते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमारे ना कमेंट्स में, अक्सर लोग जो है ये भी कमेंट्स डाल देते हैं कि जिन्होंने शेंजन का वीज़ा लगवाया या यूके का वीज़ा लगवाया तो उन्होंने बड़े पैसे लिए होंगे। आप ज़रा हमें, हमारे सुनने वालों को ये भी बता दें। 60,000 एटलीस्ट मेरा यानी कि इन्होंने फ़ीस ली थी, वो भी फाइलिंग के 2 लोगों की 30,000 ईच के हिसाब से हमसे इनको चार्ज किया था। इंश्योरेंस वगैरह थी, उसके अंदर ही इन्होंने सारा कुछ कंप्लीट फाइल, इंश्योरेंस, ट्रैवल प्लान, होटल, यानी कि रेडी टू सबमिशन फाइल जो होती है, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो सारे हमने इनको रेडी। एक माइनर सी फीस, इवन के एम्बेसी की फ़ीस आपने क्या पे की वहाँ पे? सर 2% की मैंने की है, 2% की 50,000। देखें जी, हमारा कोई इस तरह का डन बेस का या इस तरह का कोई मामला नहीं होता, और ना ही कोई हम बहुत बड़ी और ह्यूज अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है कि जितना आप एम्बेसी को फ़ीस पे कर रहे हैं ना, एटलीस्ट उतनी फ़ीस आप हमें भी पे कर दें, क्योंकि हमने भी आपकी जो फ़ाइल है उसको प्रिपेयर करना है। अगर आपने एम्बेसी को 40,000 रुपये फ़ीस किया तो 40,000 का राइट हमारा भी बनता है। तो ऐसी जो मार्केट में लोग बातें करते हैं कि जी इतने ऐसे पैसे ले लिए होंगे या ऐसे किए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़ीशान साहब आपके सामने मौजूद हैं, फ्रेश पासपोर्ट पे इनको वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं और कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है इनकी, सिवाय एक दो छोटे कंट्रीज़ के, और ऑलरेडी रिफ्यूज़ल्स भी हैं। दूसरी बात यह है कि अक्सर हमारे पास कमेंट्स ये आ रहे होते हैं कि जी आपके फ़ोन जो है वो आंसर नहीं हो रहा। देखिए, मेरी हेल्पलाइन नंबर है 03111786 उस हेल्पलाइन पे मैं बार बार हर वीडियो में ये कहता हूँ अपने सुनने वालों के को कि आप जो है ना सिम पे कॉल किया करें, व्हाट्सएप पे कॉल नहीं किया करें। व्हाट्सएप की कॉल जो है वो आंसरेबल नहीं है। इस पे हमारे 6 एजेंट बैठे हुए हैं, इस पे ऊपर रिकॉर्डिंग चलती है। अक्सर लोग जो है रिकॉर्डिंग सुन के फ़ोन को बंद कर देते हैं। काइंडली फ़ोन बंद ना किया करें, आपकी कॉल क्यू में होती है, रिकॉर्डिंग होगी, ऑपरेटर जो है रिकॉर्डिंग लाइन पे आपका फ़ोन शिफ्ट होगा, उसके बाद जो फर्स्ट अवेलेबल एजेंट होता है उसके पास आपकी कॉल चली जाती है। यानी कि एट अ टाइम 4 लोग भी अगर एक हेल्पलाइन पे हमारे पे कॉल करेंगे तो सबको जो है वो हमारे एजेंट रहनुमाई देंगे। सुबह से लेकर शाम तक हमारे एजेंट जो है वो अवेलेबल होते हैं। सुबह 10 बजे से लेके शाम 12 बजे तक वो आपकी सारी रहनुमाई करते हैं। ठीक है, आपने व्हाट्सएप को सिर्फ इस्तेमाल करना है तो डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए। उसके अलावा भी हमारी वेबसाइट के ऊपर आप सर्च करेंगे, पेजेस के ऊपर उसको सर्च करेंगे तो उस पर हमारी जो है ना कंप्लेंट के नंबर भी दर्ज है, जिसमें इवन के मेरा पर्सनल नंबर भी वहाँ पे भी दर्ज है। अगर आपको कोई इशू, कोई प्रॉब्लम फिर भी फेस हो रही है तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हेल्पलाइन पे आपने काइंडली कॉल किया करें। और फिर आने से पहले, हमें विज़िट करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट जितने हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, दूसरे पासपोर्ट हैं या दूसरी तीसरी जितनी भी चीज़ें आपके पास है वो सारी अपने साथ लेके आया करें। उससे ये होगा कि हमारे लिए भी आसानी होगी देखने के लिए और आपको आगे सजेस्ट करने के लिए भी आसानी होगी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।